नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले हम बात करें ग्लोबल ऑयल प्राइस मूवमेंट्स के अंदर। तो केएलसी के अंदर जो है कल जो 3781 हमारा 17 को 18 को हमारा 30 प्लस बंद हुआ था, और आज जो है नियर अबाउट से 22 पॉइंट माइनस चल रहा है। सी वॉट की बात करें तो सी वॉट भी हमारा कल जो है नियर अबाउट 50 पॉइंट माइनस बंद हुआ है, और आज भी थोड़ा सा माइनस 23 पॉइंट के करीब माइनस चल रहा है। तो 10-20 पॉइंट माइनस जो है, बाजार को जब बढ़ना होता है तो वो घट घट के बढ़ता है, और जब गिरना होता है तो बढ़ बढ़ के गिरता है। तो ये एक फिनोमिना ही है मार्केट का। तो 1350 माइनस रिंगेट चल रहे हैं सी बॉट के अंदर, 13.5 पॉइंट माइनस चल रहा है। अब बात करते हैं ओलिन के अंदर। तो ओलिन में सेम रेट आ रहे हैं 855 के सीपीओ में। कल भी 880 में भी थोड़ा काम सुनाई दिया है, तो 885 तक बोला जा रहा है। डिगम सोया 990 और सन ऑयल का $930 बना हुआ है। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस के अंदर भी थोड़ा थोड़ा तेज है। तो अपना मस्टर्ड के अंदर 107 रुपये 50 पैसे बढ़ा के जो बोला जा रहा है। सोयाबीन 90.5, RBD 83.20, सन ऑयल 90.5, कॉटन 88, राइस ब्रान 88 और ग्राउंडनट 155, और मस्टर्ड के अंदर सेलर 6050 का है, जबकि बायर 6025 का है, इसलिए मैंने 6035 लिया है। तो थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं 20 से 50 पैसे, 1 से 1.5 रुपये के करीब सोया में 1 रुपये और 20-30 पैसे अपने बढ़ा के बोला जा रहा है। तो पीछे एक्चुअल में जो हमारी बाइंग जा रही है वो ऊंचे रेट की जा रही है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जैसे हम बात करें एक बार इसको 885 के हिसाब से हमारे 83 रुपये 30 पैसे कॉस्टिंग आ रही है, और जबकि यहाँ 83 रुपये 20 पैसे बिक रहा है। तो वो ही हमारे रेट्स नियर अबाउट सेम आ रहे हैं जिस रेट से यहाँ पे काम हो रहा है। और तो थोड़ा बहुत यहाँ काम निकल भी रहा है, पीछे बाइंग जा रही है, और दोनों जगह पे जब हमारा रेट मैच करता रहता है तो फिर काम पीछे से होते रहते हैं। अब बात करें ओलिन से भी, अब हमारा पैरिटी आ गई है। जो पहले हमारी पैरिटी नहीं आ रही थी, ओलिन का 10-15 रुपये डॉलर का गैप रह गया था, वो $30 का गैप हो गया है आपस में। तो अब हमारी ओलिन में भी पैरिटी आ गई है, क्योंकि ओलिन एक जो है फाइनल प्रोडक्ट है। तो फाइनल प्रोडक्ट जब आदमी सेल करता है, जब वो क्रशिंग करेगा, जब उसको पैरिटी आएगी तभी। अब उनको पैरिटी आ रही है तो उसकी भी सेलिंग निकलनी शुरू हो गई है। अब बात करते हैं डिगम सोयाबीन की। तो सोयाबीन का हमारा 990 बोल रहा है, 91.5, और जबकि 90.5 979 $980 के हिसाब से यहाँ पे काम भी होना शुरू हो गया है। सन ऑयल का $930 से हमारी कॉस्टिंग आ रही है 88.2, जबकि यहाँ पे काम 90.5 का हो रहा है, तो $960 से काम हो रहा है। तो ये चीज़ इंपोर्ट कॉस्ट से पैरिटी थी। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर पैक की क्या कॉस्ट आ रही है। तो 15 kg टीन का रेट हमारा 1498, सोया रिफाइंड 1613, मस्टर्ड कच्ची घानी 1860। आज के रेट से जो हमारे स्पॉट के रेट है उनके हिसाब से पैरिटी आ रही है। आज जैसे केएलसी और सीबॉट थोड़ा डाउन आ रहा है, तो आज उतनी स्पॉट में बाइंग नहीं है जितनी हमारी कल देखी गई थी। कल केएलसी और शिकागो प्लस चल रहा था, लेकिन आज थोड़ी बाइंग कम है। लेकिन कंपनीज़ का माल जैसे कल काफ़ी ज़्यादा बिक गया है, परसों बिक गया, 3-4 दिन से रेगुलर माल बिक रहे हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि फेस्टिवल की डिमांड है और मार्केट में बाज़ार खाली है, तो उस हिसाब से मार्केट में माल बिका है, इसलिए कंपनी सब बढ़ा के बोल रही हैं। लेकिन थोड़ा जो बायर है अभी उनको पीछे से रेट उस हिसाब से नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि बाज़ार में भी पुराने रेट के माल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए बाइंग थोड़ी सी कम जा रही है बढ़े हुए रेट के ऊपर। जब सी वॉट केएलसी और बढ़ेगी तभी यहाँ पे इन पे थोड़ा रेट्स में डिमांड आएगी। तो ये जीएसटी रेट के मैंने बता दिए। लीटर टीन, पाउच और बॉटल के रेट्स ये होते हैं दिल्ली, हरियाणा, यूपी। इसके अंदर हमने 2 रुपये किलो का पैकिंग और फ्रेट और मार्जिन लिया हुआ है। अब बात करते हैं हमारा जो पीछे 24 आवर्स में क्या क्या डेवलपमेंट है। एक तो लेबनान भी इसमें जो है हमारा जो हमास का और इजराइल का युद्ध चल रहा था, इसमें भी लेबनान भी इन्वॉल्व हो गया है। हिजबुल्लाह की पार्टी ने भी कोई अटैक किया है इजराइल पे, तो इसके ऊपर हमें नज़र बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये सारी अदर कंट्रीज़ भी इसमें इन्वॉल्व होती जाती हैं तो ये कोई बड़ा रूप ना ले ले। इसकी वजह से भी एक मार्केट में एक सेंटीमेंट्स बने हुए हैं और लोगों की बाइंग अच्छी जा रही है कि मार्केट में लोग थोड़ा बहुत स्टॉक करना चाह रहे हैं जो बिल्कुल लेवल पे खाली थे। तो ये पॉइंट इसलिए लिया कि थोड़ा बहुत आपको नॉलेज में रहे कि एक हमारे यहाँ पे पहले यूक्रेन और रशिया के युद्ध की वजह से एक तेज़ी आई थी, अब एक इस वजह से भी कहीं तेज़ी ना आ जाए। मैं आपको यहाँ फिर दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पे कोई भी हमारा एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन नहीं होता है। यहाँ क्रूड ऑयल वगैरह का प्रोडक्शन होता है, जो हमारा ईरान है, इराक है, लेबनान है, इन एरिया में। लेकिन जो है अगर एरिया डिस्टर्ब होता है तो सब जगह पे धीरे धीरे फ़र्क आना शुरू हो जाता है। हमारे क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी 3-4% उसकी वजह से बढ़े हुए चल रहे हैं, तो वो फ़र्क कहीं और ज़्यादा एग्रीवेट ना हो जाए, इसलिए हमको थोड़ा सा
मस्टर्ड का आज हमारा जो टॉपिक था वो भी था, सरकार ने समर्थन मूल्य 5400 से 5650 किया। तो लोगों के कुछ फ़ोन भी आ रहे थे कि इससे कुछ मस्टर्ड मार्केट में फ़र्क पड़ेगा, तो इससे मस्टर्ड मार्केट में फ़र्क इस साल नहीं पड़ेगा। ये जो समर्थन मूल्य बढ़ाया जाता है वो इसलिए बढ़ाया जाता है कि जब किसान अपनी आज सोइंग का टाइम पे है तो किसान को सपोर्ट मिलती है कि 5650 में मैं गवर्नमेंट को दे सकता हूँ अगले साल जो क्रॉप आएगी। तो और जो सोइंग कर रहा है किसान वो अपनी कॉस्टिंग लगाता है और वो देखता है कि मेरे को इतने की कॉस्ट पड़ेगी और मैं अगर मस्टर्ड की बुआई करूँ तो मुझे इतने रुपए ज़रूर मिल जाएंगे गवर्नमेंट की साइड से। तो वो अपनी सोइंग बढ़ाई, इसलिए गवर्नमेंट उनको प्रमोट करती है। तो इससे मस्टर्ड का उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ेगा वो अगले साल बढ़ेगा। तो इससे अभी प्रेजेंट मार्केट पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 100-200 रुपये की बात करें तो उससे ज़्यादा तो कैरिंग कॉस्ट है और यू नेवर नो अभी मार्केट क्या पीछे मोड़ लेती है, आगे बढ़ता है या घटता है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जैसे मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी तो उनका यही मानना था कि किसान के पास हम जिस हिसाब से एंटीसिपेट कर रहे हैं कि काफ़ी बड़ा माल है, 35 लाख टन है या 30 लाख टन है, तो वो उतना शायद माल ना हो किसान की, उस हिसाब से आवक बाज़ार के अंदर नहीं बढ़ रही है जिस हिसाब से उनको दिवाली पे माल या इस रेट पे माल निकालना चाहिए था और माल की आवक बाज़ार में बढ़नी चाहिए थी। अब बात करते हैं रिंगिट की। जो मलेशिया का रिंगिट है, जो कन्वर्जन रेट है यूएसडी के डॉलर के मुकाबले, वो बहुत मतलब पीछे 20 साल का सब रिकॉर्ड तोड़ के सबसे ज़्यादा लेवल पे पहुंच गया है। तो वहाँ की वैल्यू जो करेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा डिवैल्यूएट हो गई है मलेशिया की। तो उसकी वजह से जैसे हम 4.71 था एक हफ्ते 10 दिन पहले, तो उसकी वजह से भी $10 तो प्राइस हमारा डाउन आ जाता है। अगर वहाँ पे 3800 के आप समझिए रिंगिट में चल रहा है हमारा आज का, जो हम KLC देखते हैं 3800 रिंगिट चल रही है, तो उसको 3750 ही समझिए, क्योंकि उनकी करेंसी भी डिवैल्यूएट हो गई है। क्योंकि वहाँ पे नियर अबाउट ये 10% के करीब जो 1% बढ़ाए तो 1% हम उनकी जो करेंसी जो 3850 को हम 1% डाउन करें तो 3760 के करीब ले सकते हैं। तो ये करेंसी का डिवैल्यूएशन से भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लास्ट ईयर में हम देखते थे 3.43 3.45 ये आसपास चलती थी, और 4.77 बहुत ज़्यादा करेंसी का डिवैल्यूएशन मलेशिया के अंदर हुआ है। तो ये भी एक नज़र में रखने वाली बात होती है। और आज कोई ज़्यादा लंबी और चौड़ी बड़ी खबर नहीं थी, तो इस हिसाब से मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मार्केट में आप लोग थोड़ा सा बने हुए हैं, थोड़ा बने रहें। अभी मुझे ज़्यादा कमज़ोरी नहीं लग रही, क्योंकि पीछे बाइंग अच्छी जा रही है और KLC जब यहाँ से बाइंग जाती है तो वहाँ पे लोग अपने को माल निकालते हैं और KLC के अंदर जैसे जैसे वहाँ पे मेंटेनेंस चलती रहती है। तो और इंडोनेशिया भी अब हमारा वहाँ RBD का सेलिंग में आ चुका है, तो उसका भी रेट $855 जैसे हमारे पास आ रहा है ओलिन का, तो वो भी अच्छी मात्रा में निकल रहा है उनका। और इंडिया के अंदर फेस्टिवल की डिमांड बनी हुई है, हम लोग बिल्कुल खाली थे, तो अभी ऐसा नहीं लगता कि एकदम मार्केट डाउन जाएगा। CBOT की जहाँ तक बात है तो वो हमारा ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बेस पे चलता है, तो वो हमारा जो उसका फ़र्क जो है बेसिस पॉइंट्स के अंदर ऑटोमेटिकली आता रहता है। तो वो भी अपने रेट्स अभी मेंटेन करके चल रहे हैं, CPO भी अपना रेट मेंटेन करके चल रहा है। तो अभी हमें कोई बड़ा डर इसमें नज़र नहीं आ रहा, और जिस रेट में हमारी बाइंग जा रही है उसी रेट में इंडिया में भी काम हो रहे हैं। तो वो भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई हमारा मार्केट में सस्ता होकर काम हो रहा है। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो करूँगा, और अब मैं कहूँगा कि इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, आपको कैसी लग रही है वीडियो। और मेरा इस पर व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर भी डला हुआ है वीडियो के अंदर, आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी मार्केट की अपडेट हो तो मैं आपको देता रहूँ। थैंक यू।